लेकिन पाकिस्तान के अवाम ये तहिया कर चुके हैं कि जब भी इलेक्शन होंगे वो बनाएंगे वजीर आजम इमरान खान को। मेरी हमदर्दी पाकिस्तान के अवाम के साथ है और जब मैं उनकी बातें सुनता हूं, जहां तक मैं सोचता हूं और जहां तक मेरी सोच जा सकती है, इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की सोच जो है उससे मेरी सोच मुख्तलिफ भी हो, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ये तहिया कर चुके हैं कि जब भी इलेक्शन होंगे वो बनाएंगे वजीर आजम इमरान खान को। वो मैंने सारी हाशमी साहब, लेकिन देखें ना, आप इसको क्या जमहूरियत की स्ट्रगल कह सकते हैं तहरीक इंसाफ को? क्योंकि पहले आपने ही ये सबसे पहले विसल ब्लो की थी कि इनके राब्ते कहीं और से हो रहे हैं, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पुष्टपनाही कर रही है। तो अब आपको लगता है कि ये डेमोक्रेटिक स्ट्रगल है या सिर्फ एक इंसान को दोबारा वजीर आजम बनवाने की तहरीक है? अगर आप हमदर्दी शो कर रहे हैं, नोइंग वट एवर यू नो अबाउट द पार्टी, तो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अब हमदर्दी जो आपकी है, क्या आपने फरामोश कर दिया PTI ने जो आपके साथ किया? मेरी हमदर्दी इमरान खान के साथ नहीं है, मेरी हमदर्दी पाकिस्तान के अवाम के साथ है। और जब मैं उनकी बातें सुनता हूं, जहां तक मैं सोचता हूं और जहां तक मेरी सोच जा सकती है, इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की सोच जो है उससे मेरी सोच मुख्तलिफ भी हो, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ये तहिया कर चुके हैं कि जब भी इलेक्शन होंगे वो बनाएंगे वजीर आजम इमरान खान को। अब मैं इस पे सवाल मेरा ये है, मुझे इमरान खान से भी वही तवक्को है जो मियां नवाज शरीफ साहब से थी। कोई उसने भी मेरे साथ कोई मेहरबानियां तो नहीं की हुई। मेरा तो यहाँ 17 करोड़ की जायदाद को स्मैश कर दिया और वो आज गजे की तरह फैला पड़ा है सारा सामान। वहां आप आके देखे, 8-10 लाख महीने की आमदनी थी, वो हमारे उन्होंने रिस्क के वसाइल को खत्म कर दिया। तो मैं तो कहूँ कि ये इमरान खान ने किया है, हुकूमत उसी की थी, तो लेकिन किया था ये बाजवा साहब ने और वो जो थे साहिवाल वाले, क्या नाम है उनका। तो वो अब ऐसी सूरत हालात में मैं तो कहता हूं कि बुनियादी तौर पे मैं इमरान खान से ना कोई मैं उम्मीद रखता हूं, ना मुझे कोई खैर की तवक्को है। सही। मैं कहता हूं कि जो पाकिस्तान के अवाम ने सोचा है, हमने उसके खिलाफ गए हैं। उन अवाम ने कहा कि हुसैन शहीद सोहवर्दी को वजीर आजम बनाओ, हमने अयूब खान को बिठा दिया। अवाम ने कहा कि मोहतरमा फातिमा जहां को सदर पाकिस्तान बनाओ, सही। हमने कहा वो तो गद्दार है। हाँ, अवाम ने कहा कि मुजीब शेख को पाकिस्तान का वजीर आजम बनाओ, हमारे याहिया खान साहब ने तस्लीम भी कर लिया, लेकिन उसको मार मार के पहले अगर तलक साजिश के से डाला हुआ था जेल में, क्यों निकाला? इसी तरीके से वली खान साहब पे, बजंजर साहब पे, मरी साहब पे, उन सब पे हैदराबाद ट्रिब्यूनल में उनको सजा दे दी गई थी। उनकी पार्टियां हमेशा के लिए बैन हो गई थी। वो थी नैप, अब वो पार्टी आज नहीं है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, जावेद हाशमी साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। मखदूम साहब, टाइमलाइन बताई है तारीख की, इसी में मियां नवाज शरीफ साहब का भी चैप्टर आता है ना, वो वापस आकर ये कह रहे हैं मुझे 3 बार क्यों निकाला। आपको लगता है उनकी ये जो डिमांड है इंसाफ करने की, एहतसाब करने की, वो जेन्युइन है, या फिर इलेक्शन से पहले सिर्फ ये नारेबाजी है और अब वो बयानिया नहीं रहा, उसमें उन्होंने किसी हद तक सॉफ्टर टोन इख्तियार कर ली है? नहीं, जो उन्होंने अब ये बयानिया दिया है, मैं इस बयानिए का हामी हूं। मैं एक बात पे पूरी लीडरशिप को रिजेक्ट नहीं कर रहा। अच्छा। मेरी वो हैसियत ही नहीं है, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं। ये नवाज शरीफ साहब का सही बयानिया है, क्यों निकाला? सही।
अगर मैं उनको नलिफाई करना चाहूं तो मैंने मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के अंदर कहा था कि मियां साहब मुझे क्यों निकाला था आपने। उस वक्त साद हफीज साहब थे, परवेज रशीद भी बैठे थे, हसन इकबाल साहब भी बैठे थे, तो जैसे कि मुर्शदुल्लाह खान भी आ गए, तो उन्होंने कहा कि मियां साहब कर दिया तो सी। अच्छा, मैं इसकी वजह से मैं नवाज शरीफ को नलिफाई कर दूं, ये बयानिया उनका सही है, मैं इस बयानिए के साथ हूं। तो इसलिए मैं जो बात लेकिन हाशमी साहब, आपका केस हो गया या फिर लेट्स से मिफ्ता इस्माइल साहब का केस भी आपके सामने है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जो रिजर्वेशंस हैं पार्टी से वो भी आपके सामने है। आपको लगता है कि पार्टी में जो भी तनकीदी बयानिया इख्तियार करता है लीडरशिप पे, वो कॉर्नर हो जाता है? नहीं, ये सिर्फ बयानिया, ये तो सारी पार्टियों के अंदर ही ऐसे है। मैं तहरीक इंसाफ में जब शामिल हुआ तो वहां के नौजवानों ने नारे लगा दिए बागी बागी। मैं और इमरान खान ने उनको पार्टी से निकाल दिया। उसमें ये जो है न्याजी हफीजुल्लाह खान का बेटा, मेरा भी बेटा ही है, वो जेल के अंदर बेचारा बैठा हुआ है, इन्होंने मेरे हक में नारा लगा दिया तो उनको निकाल दिया। मैंने इमरान खान को कहा भाई क्यों निकाल रहे हो, मेरा बाजू भी नहीं है, मेरी टांग भी नहीं है, मैं तुमसे कोई कम्पीट कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, वो दूसरे नाराज थे। ये इन पार्टियों की सबकी हालत ऐसे ही है। सही। ये जो आपने 2-3 वाकयात बताए, शायद इससे मैं डिफर करूं, मैं शायद खाकान अब्बासी के स्टैंड को भी गलत समझता हूं। मिफ्ता को वजीर तक बना दिया उन्होंने, और क्या देते पार्टी। ये इस बात से ये भी कोई होता है कि मुझे वजारत मैं पार्टी छोड़ के चलाऊं, या ये है कि बाजवा को जाके अपनी बात करें शायद खाकान साहब और इस बात पे कहें कि मुझे वजीर आजम बनाना चाहिए था, मरियम को नहीं होना चाहिए। मैं उनके बयानिए को मैं बाई नहीं करता, मैं कहता हूं उनका हक है, ये कोई मारूसी सियासत नहीं है। जो एक बच्ची जेल में बैठी थी तो उसको उसकी मां मर गई वहां पे, तो अब आप कहते हैं कि उसको लोग वोट नहीं देंगे, या नवाज शरीफ को पार्टी निकाल दे, या शहबाज शरीफ को निकाल दे, या हमजा शरीफ को निकाल दे। मेरा वो मौक़िफ़ नहीं है। मैं बात ये कह रहा हूं मेरे भाई कि जब मियां नवाज शरीफ के साथ भी आज मेरे साथ खड़े होके ये हम अपनी मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो पे, उसके कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल कर रहे होंगे कि हम कहते कि इमरान खान को रिहा करो, मियां नवाज शरीफ नारा लगाते, मैं उस पर मन्ना व सदकना कहता, क्योंकि ये हमारी डिमांड है हमारी पार्टियों की। हम उधर जाते नहीं हैं।